समुद्र के नीचे क्या है? दोस्तों, जहां एक तरफ हमने अंतरिक्ष की गहराई में 93 अरब प्रकाश वर्ष तक गोता लगा लिया है, लेकिन वही पृथ्वी पर मौजूद समंदर की गहराई में हम आज भी नहीं जा पाए हैं। आखिर क्या है समुद्र की मिस्ट्री? ऐसा क्यों है कि हम मंगल की जमीन के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पाए हैं? हम आज सूरज को छू पा रहे हैं, लेकिन समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सवाल समुद्र को काफी रहस्यमय बनाते हैं। समंदर की दुनिया में कौन से राज दफन हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहां होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर समुद्र के नीचे क्या है? जानने के लिए चलते हैं समंदर की दुनिया की एक सैर पर। समुद्री सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलग होता है, और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई तक डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सावधानी न बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट मैच में 214 मीटर की गहराई तक टाइप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और रॉबर्ट ने रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया। समुद्र में और नीचे जाने पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। यहां से 443 मीटर की गहराई समुद्र सतह से इतनी नीचे है कि यहां तक न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इससे नीचे 500 मीटर गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। इसका वजन 150,000 किलोग्राम होता है। समंदर में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का वेग वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस वजह से समुद्र में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे चलते चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई से नीचे नहीं जाती। वहीं समुद्र में अमेरिकन सी सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। इससे आगे 835 मीटर नीचे वो गहराई है जहां तक एम्पर पेंगुइन समुद्र में एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती है। उसकी हड्डियां समुद्र की इस प्रेशर को झेल सकती है। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे नीचे 1000 मीटर नीचे जाने पर स्केलिंग की शुरुआत होती है। यहां तक लाइट भी नहीं पहुंच पाती। इस स्केरी जोन में जॉइंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। इससे नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बेथ टर्टल्स पाए जाते हैं। ये काफी बड़े होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। ये ब्लैक ड्रैगन फिश जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है, ये इस गहरे अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म वेल पाई जाती है, और यहीं पर क्लॉसस स्क्विड्स भी पाए जाते हैं। एक क्लॉसस स्क्विड्स 14 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जबड़े में तेज धार दांत लगे होते हैं जिससे अपने शिकार को मार सकते हैं। 2 रॉड रोलर जितनी वजनीय स्पर्म वेल और क्लॉसस स्क्विड की समुद्र में लड़ाई होती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एक मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पर दिखाई देने वाले निशान एक क्लॉसस स्क्विड्स की करतूत होती है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है, और आगे 4000 मीटर नीचे समुद्र में वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे अब्सिल जोन कहा जाता है। यहाँ फिन टूथ वाइपर फिश और एंग्लोफिश जैसे जीव मौजूद हैं। पानी के अंधेरे में आंग्लफिश को नेचर ने एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे वह आसानी से अंधेरे में देख सकती है। वहां अंधेरे में रहने वाले बाकी सभी जीवों के शरीर में भी लाइट पैदा होती है जिसे बायोलेमिनेशन कहा जाता है, और यह लाइट इंफ्रारेड होती है जिसे हम नहीं देख सकते। आगे 4781 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर में क्रैश होने वाले बैटलशिप का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है, इसे जानने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, और आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हर्डल जोन कहा जाता है। यहाँ बहुत प्रेशर होता है।
ये एक इंसान पर जंबो जेट रखे जितना होता है। इससे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है, जिसे डीएसबी एल्बम कहा जाता है, और यह वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। और इससे आगे 8848 मीटर की गहराई वो पॉइंट है जहां तक माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा, लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था। 1960 में डॉन वॉल्श और जैक स्पिकार्ड्स ने यह 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस गहराई पर सिर्फ इनकी सबमरीन की रोशनी थी, और इस रोशनी में उन्होंने एक अजीब घटना देखी जहां कोई बहुत बड़ा जीव इनका पीछा कर रहा था। लेकिन यहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इस सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उन्हें तुरंत ऊपर जाना पड़ा। समुद्र में और नीचे 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना एक कमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ान भरता है। समुद्र में और आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मारियाना ट्रेंच मौजूद है। यह समुद्र का सबसे डीप पॉइंट है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। यह समुद्र में जानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है, और इससे आगे आज तक कोई नहीं गया। समुद्र की गहराई में कई भयानक राज दफन है। जब एक बार एक अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल को यहाँ पर 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया, तो उस व्हीकल को किसी पावरफुल जीव ने काफी मजबूती से पकड़ लिया था, और काफी जोर लगाने पर भी इसे लोग नहीं छोड़ा पाए, और कुछ देर बाद उस भयानक जीव ने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब इस व्हीकल को ऊपर लाया गया, तो इस पर लगे निशान देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि यह निशान किसी और की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगनलोडन के थे। माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ भयंकर जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। उन्हीं में से एक भयानक जीव मैंगनलोडेन शार्क है, जो लाखों साल पहले लुप्त हो गई थी। हो सकता है कि शार्क आज भी यहाँ मौजूद है। दोस्तों, समुद्र के नीचे क्या है? इसके कुछ रहस्य समुद्र के बाकी 95% हिस्से में दफन है, और हम जानते हैं कि हमने अब तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को एक्सप्लोर किया है। ऐसे में समंदर की दुनिया हमारे लिए हमेशा रहस्यमय ही बनी रहेगी। साइंटिस्ट्स के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया में कई नए विचित्र जीव प्रजाति भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंट ट्यूब और वैम्पायर स्क्विड। इसके अलावा समुद्र के नीचे कई नए ओनियल रिसोर्स, मिनरल्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं, जो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सकते हैं। साथ ही समुद्र की दुनिया में हो सकता है कि कोप्राचीन सिविलाइजेशन के सबूत भी मौजूद हो, जो अब तक हमारे नोटिस में ही ना आए हों। ऐसे में आपको क्या लगता है कि समुद्र के नीचे बाकी बचे 95% हिस्से में क्या हो सकता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।